किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि साल 2026 को लेकर केंद्र सरकार खेती को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कई बड़े और जमीनी स्तर पर असर डालने वाले फैसलों की तैयारी कर रही है। और जानकारी के मुताबिक 28 जनवरी के आसपास बजट पास होने के बाद इन प्रस्तावों पर अंतिम मुहर लग सकती है, जिनमें सबसे बड़ा बदलाव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में देखने को मिल सकता है, जहां अभी मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की सहायता को बढ़ाकर 8,000 रुपए या 10,000 रुपए तक करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, ताकि बढ़ती महंगाई, खाद, बीज, डीजल और खेती के अन्य खर्चों से जूझ रहे छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक राहत मिल सके। इसके साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP व्यवस्था को पहले से ज्यादा प्रभावी और सख्त बनाया जा सकता है, जिससे गेहूं, धान, दाल, तिलहन और मोटे अनाज जैसी प्रमुख फसलों की सरकारी खरीद का दायरा बढ़े और किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाते हुए उनकी उपज का सही और समय पर दाम मिल सके। सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष के जरिए किसानों को नुकसान से बचाने और बिचौलियों की भूमिका को कम करने पर भी काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2026 में और सरल, तेज और पारदर्शी बनाने की योजना है, ताकि बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि या कीट प्रकोप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर किसानों को क्लेम के लिए महीनों इंतजार न करना पड़े और मुआवजा सीधे और जल्दी उनके खाते में पहुंचे। इसके साथ ही मौसम आधारित बीमा मॉडल को मजबूत किया जाएगा, जिससे जोखिम कम हो। सरकार खेती से जुड़े बड़े सुधार के रूप में नया बीज कानून लाने की तैयारी में है, जिसका मकसद नकली और घटिया बीजों पर पूरी तरह रोक लगाना, किसानों को प्रमाणित और गुणवत्ता वाला बीज उपलब्ध कराना और फसल उत्पादन व गुणवत्ता दोनों में सुधार करना है। इसके अलावा खेती के लिए मुफ्त या बहुत सस्ती बिजली योजनाओं का विस्तार किया जा सकता है, जिससे सिंचाई की लागत कम हो और किसानों पर बिजली बिल का बोझ घटे। साथ ही हर खेत को पानी मिशन के तहत जल संरक्षण परियोजनाओं, नहरों, तालाबों और सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि पानी की बचत के साथ फसल की पैदावार बढ़ाई जा सके। सरकार डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल किसान कार्ड शुरू करने की तैयारी में है, जिससे किसान की जमीन, फसल, बीमा, सब्सिडी, कर्ज और सरकारी योजनाओं से जुड़ी पूरी जानकारी एक ही डिजिटल पहचान में उपलब्ध हो सके और सरकारी लाभ सीधे किसान तक पहुंचे। इतना ही नहीं, 2026 में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को और मजबूत करते हुए त्वर, उड़द और मसूर जैसी दालों की खेती पर विशेष फोकस किया जाएगा, जिसके लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है और 100% MSP पर खरीद को बढ़ावा देने की योजना है। कुल मिलाकर बजट पास होने के बाद इन सभी योजनाओं को लागू किए जाने की संभावना है। ऐसे ही नए, जरूरी और सही किसान अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मेरे किसान भाइयों।